आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पॉलिटी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केस डायरी के बारे में कि आखिर केस डायरी होता क्या है और सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जहां पर केस डायरी के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ हम लोग उस सेक्शन को डिटेल में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर केस डायरी होता क्या है। तो केस डायरी जो होता है वो एक प्रकार का डायरी होता है जिसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी अपराध का इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के दौरान मेंटेन किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किस प्रकार से किया गया है इन सारी चीजों का ब्यौरा उस केस डायरी में होता है। जैसे कब, कहां और किस वक्त पुलिस ऑफिसर के द्वारा कौन कौन सी चीजें की गई हैं, इन सारी चीजों का ब्यौरा उस केस डायरी में होता है। साथ ही साथ केस डायरी में इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुआ और पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट किया गया, इन सारी चीजों को भी उस केस डायरी में दर्शाया जाता है। हालांकि अगर हम केस डायरी के बारे में बात करें तो जो केस डायरी होता है वो कोर्ट में इनएडमिसिबल होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग केस डायरी को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जहां पर केस डायरी के बारे में बताया गया है। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 172 है वो केस डायरी के बारे में बतलाता है कि केस डायरी होता क्या है और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस केस डायरी में लाया जाता है या दर्शाया जाता है। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 172 है और उसका सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी अपराध का इन्वेस्टिगेशन करती है तब वह अपने प्रतिदिन का जो प्रोसीडिंग होता है या जो प्रोसेस होता है उन सारी चीजों को उस केस डायरी में इंटर करती है, जिसमें पुलिस ये भी बतलाती है कि उसे अपराध के बारे में कब सूचना मिली और उसने अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कब करना शुरू किया और उस इन्वेस्टिगेशन को कब खत्म किया। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन कौन सी जगहों पर गया और क्या क्या किया, इन सारी चीजों को भी केस डायरी में पुलिस ऑफिसर के द्वारा दर्शाया जाता है। यही नहीं, पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपराध से जुड़ी और भी दूसरी स्थितियां या परिस्थितियां जो भी होता है उन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस केस डायरी में दर्शाया जाता है। सेक्शन 172 के बाद आता है सेक्शन 172 का सब क्लॉज 1A, जिसमें यह बतलाया गया है कि जो बयान विटनेसेस का सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंतर्गत लिया जाता है उस बयान को भी इस केस डायरी में पुलिस ऑफिसर के द्वारा इंगित किया जाता है, यानी कि उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो विटनेसेस का बयान होता है सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको भी उस केस डायरी में वो इंटर करती है। अब आता है सेक्शन 172 का सब सेक्शन 1B, जो कहता है कि जो केस डायरी होता है उसको पूरे तरीके से पेजिंग करना अनिवार्य होता है और साथ ही साथ उसका एक वॉल्यूम बनाना जरूरी होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो केस डायरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाता है उसको अच्छे तरीके से वॉल्यूम बना करके पेजिंग करके ही तैयार किया जाता है। अब सेक्शन 172 का सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट चाहे तो वो केस डायरी को पुलिस ऑफिसर से मंगा सकती है जिसका इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन उस केस डायरी का इस्तेमाल उस क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा एविडेंस के तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो जो क्रिमिनल कोर्ट है वो उस डायरी का इस्तेमाल खुद को असिस्ट या एड करने के लिए करती है, ताकि जो इंक्वायरी हो रहा है या फिर जो ट्रायल हो रहा है उसमें जो कुछ भी है उसको कोर्ट अच्छे तरीके से समझ सके। तो कोर्ट के द्वारा केस डायरी को मंगाने का पर्पस बस यही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एविडेंस के तौर पर कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। इस बात को हम लोगों को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वही एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हम लोगों को समझना चाहिए, वो ये है कि जो सेक्शन 172 का सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो ये केस डायरी होता है उसको एक्यूज्ड या उसके बिहाफ में कोई और दूसरा व्यक्ति उसको नहीं मंगा सकता है, और ना ही वो एक्यूज्ड और ना ही कोई और व्यक्ति जो एक्यूज्ड का आदमी है वो उस केस डायरी को देख सकता है। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है हम लोगों के लिए। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 172 के बारे में पढ़ा कि आखिर केस डायरी होता क्या है और केस डायरी में वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसे कि पुलिस ऑफिसर केस डायरी में दर्ज करता है। और अगर हम बात करें केस डायरी के इस्तेमाल की तो इसका इस्तेमाल कोर्ट के द्वारा तब किया जाता है जब किसी अपराध का इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा होता है और कोर्ट को उस अपराध को समझना होता है, तब वह खुद को असिस्ट करने के लिए उस केस डायरी का मांग
जो है पुलिस ऑफिसर से करती है, जिसमें ये सारी चीजें वर्णित होती हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह से मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।